नमस्कार साथियों। तो आज है 15 फरवरी 2025। बाजार में लगातार 8 ट्रेडिंग डेज से गिरावट चल रहा है। दोस्तों, गिरावट शुरू हुआ था लास्ट हफ्तों की बुधवार से। तब निफ्टी की पोजीशन था लगभग 23,700। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट डे गिरा, फ्राइडे गिरा। इस हफ्तों में मंडे से लेके ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, लास्ट डे फ्राइडे के दिन भी गिरावट हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जो 23,000 की क्रूशल सपोर्ट लेवल था उसको भी तोड़ा, नीचे आके क्लोजिंग दिया लगभग 0.44% गिरावट के साथ। अब बहुत ही सिंपल सी बात कि सर गिरावट क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इसके पहले भी लास्ट 6 महीने से बहुत बार गिरावट हुआ, बट लगातार मतलब बैक टू बैक 8 ट्रेडिंग डेज पे ये दोस्तों लास्ट 2 साल में पहली बार हुआ है ना। तो अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे या थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे ना, आपको पता लगेगा कि ये जो गिरावट हो रहा है इसके पीछे मेन कारण है यूएस द्वारा जो लगातार टैरिफ चार्ज किया जा रहा है। चाहे वो हो सकता है कोई देश के ऊपर, चाहे वो हो सकता है कोई पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर। अब बहुत ही बेसिक सी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है अगर आपको टैरिफ के बारे में बिल्कुल ही मालूम नहीं है कि सर व्हाट इज टैरिफ। ये जो आज की डेट में इतना टैरिफ टैरिफ खेल चल रहा है, इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है, तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता के रखना चाहता हूं। देखिए, ए एक कंट्री हो गया, बी एक दूसरा कंट्री हो गया। अब बी जो देश है ना, इस देश की कोई कंपनी अगर ए में मतलब अपना सामान बिकवाना चाहते हैं, तो ए ने कहा ठीक है सर, आप सेल कीजिए हमारे देश में, बट सरकार को 10% टैक्स देना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में टैरिफ। उसके बाद बी ने सोचा, अच्छा हमारे कंपनी से 10% टैक्स वसूली, तो एक काम करता हूं, ए की जो कंपनी बी में सामान बेचने आता है, हम भी इसके ऊपर 10% टैक्स चार्ज करेंगे। तो ये हो गया रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब काउंटर करना कि आप अगर मेरे देश की जो कंपनी आपके देश में बिकने जाएंगी कोई प्रोडक्ट, उस पर अगर आप 10% या 25% सडन XYZ कुछ भी टैरिफ चार्ज करते हो, हम भी करेंगे, ठीक है। और ये खेल के कारण ही बैक टू बैक 8 ट्रेडिंग डेज पे बाजार में करेक्शन हुआ। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब ना केवल निफ्टी 50 में गिरावट हो रहा है, सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि हर एक सेक्टर में गिरावट हो रहा है। चाहे आप देख लीजिए पेंट सेक्टर, आप देख लीजिए बैंक निफ्टी को देख लीजिए, आप ऑटो को देख लीजिए, आप मेटल को देख लीजिए, भारी भरकम गिरावट दोस्तों चारों तरफ हुआ है ना। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की कटिंग दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर सकूं कि ये खेल की शुरुआत कहां से हुआ था, कौन सी डेट से हुआ था। सबसे पहले हमने देखा था 1 फेब को, ध्यान से देखना, ये 1 फेब की न्यूज है, न्यूज की कटिंग है। डोनाल्ड ट्रम्प ट्रेड टैरिफ मूव स्टीर मेजर बैकलैश फ्रॉम कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना। तो सबसे पहले हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना, इसके ऊपर टैरिफ चार्ज किया था। उसके बाद कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना ने उसको काउंटर किया, मतलब कनाडा एंड मैक्सिको पर टोटल 25% टैरिफ चार्ज किया और चाइना के ऊपर 10%। उसके बाद कनाडा एंड मैक्सिको ने फिर से यूएस की जो कंपनीज है उसके ऊपर भी 25% चार्ज कर दिया। चाइना ने जो इंटरनेशनल कोड है उसके ऊपर भी बोल सकते हो कि एक फाइल किया और उसके अलावा 10% काउंटर कर दिया। ये तो एकदम शुरू शुरू में न्यूज था। लास्ट वीक में आप देखिए, लास्ट वीक की सोमवार के दिन क्या हुआ था, ये देखिए। यूएस टैरिफ ऑन स्टील एल्युमिनियम इंपोर्ट टू स्टार्ट 12 मार्च, प्रॉपरली में मेंशन भी कर दिया था कि 12 मार्च से 25% टैरिफ देना पड़ेगा से डोनाल्ड ट्रम्प, साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब देखिए यहां पे प्रॉपरली ये भी मेंशन किया था, ये देखिए 25%। अब देखिए इनडायरेक्टली इसको टारगेट किया था एक पर्टिकुलर रीजन को, मतलब एशियन पैसिफिक जोन को, क्योंकि ज्यादातर जो स्टील, मेटल, एल्युमिनियम की एक्सपोर्ट है ना, इन्हीं सारे देश करते हैं, जैसे कि भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, है ना। तो यहां से क्योंकि स्टील, मेटल, एल्युमिनियम ये सब बाहर जो वेस्ट की नेशन है वहां पे एक्सपोर्ट होता है, तो इस यहां से देखिए इनडायरेक्टली भारत जैसे जो अलग अलग एशियाटिक कंट्रीज है उसके ऊपर भी टैरिफ चार्ज कर लिया। और जिसके चलते आप देख ही सकते हो कि लास्ट वीक के सोमवार के दिन बाजार में कितना ज्यादा गिरावट हुआ था, है ना। मार्केट में तो गिरावट हो ही रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि देखिए मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू सेक्टर की शेयर में उससे ज्यादा गिरावट हो रहा है ना। उसके बाद कल रात में दोस्तों एक और न्यूज में आपके साथ शेयर किया था। आई थिंक कि आप लोगों ने कल रात की 10:30 के वीडियो अच्छे से देखा और समझा। ये न्यूज आपके साथ में शेयर किया था, ट्रम्प की एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि ट्रम्प अनाउंस रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब कोई देश अगर यूएस के ऊपर जो टैरिफ चार्ज करे उसका सेम टैरिफ हम भी चार्ज करेंगे, ठीक है। और साथ में ट्रम्प ने यह भी कहा था ऑफिशियली कि इंडिया हैज मोर टैरिफ देन एनी अदर कंट्री, मतलब भारत सरकार जो है
यूएस से आने वाली कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ चार्ज करते हैं कंपेयर टू दूसरे कंट्री। उसके बाद देखिए भारत की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनका तो चैन की नींद उड़ गया, क्योंकि अगर यूएस ने रैपिडली ऐसे टैरिफ चार्ज करने लगा, वो दोस्तों महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट भारत की वैसे ही डाउन हो चुका है लास्ट 2-3 क्वार्टर से, वो और खराब हो जाएगा। तो आज दोस्तों फाइनली अभी दोस्तों मैं आपको न्यू जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके ऊपर लेके आया हूं। देखिए ये आज सुबह का न्यूज है 15 फेब 2025 को। रिपोर्ट दोस्तों आया है गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया प्रिपेयर टैरिफ डाटा, इंडिया प्रिपेयर्स टैरिफ डाटा टू काउंटर यूएस रेसिप्रोकल ड्यूटीज प्लान, जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मैं प्रॉपर्ली स्पष्ट रूप से मेंशन किया। अब क्या है काउंटर करने का स्ट्रेटजी, आइए पहले मैं आपको समझाता हूं आसान भाषा में। देखिए पढ़ के सुनाता हूं उसके बाद समझा भी दूंगा, आप प्लीज अब ध्यान से सुनना मेरे बात को, ठीक है, पेशेंसली देखिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो पैरा में मेंशन किया, इवन एज इंडिया एंड यूएस पुश टुवर्ड एक्सपैंडिंग बायलैटरल ट्रेड। अच्छा रिसेंटली हमने ये भी देखा मोदी जी यूएस सफर में गए थे और उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट डील्स एग्रीमेंट साइन किए, उनमें से एक बहुत ही वाइटल डील ये था कि आज की डेट पे भारत और यूएस के भीतर जो लगभग ट्रेड होता है ऑलमोस्ट 120-25 बिलियन डॉलर के आसपास, इसको टारगेट है 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक लेके जाना। चलो बहुत अच्छी बात है। एंड नेगोशिएटिंग द ट्रेड डील टू लोअर ड्यूटीज एंड इंप्रूव मार्केट एक्सेस, ताकि देखिए दोनों देश अच्छे से खुल के काम कर सके। उसके बाद देखिए इंडिया प्लान टू काउंटर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप proposed reciprocal tariff by presenting data showing that most US import into India attract duties less than 10%। तो अभी जो गवर्नमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया है, ज्यादातर जो यूएस की प्रोडक्ट इंडिया में बिकने के लिए आता है ना, उसमें सरकार ज्यादातर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 10% से भी कम जो कि ड्यूटीज लेता है। ड्यूटीज मतलब बेसिकली एक सरकारी चार्ज है जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में एक्साइज ड्यूटीज, ठीक है। तो वो जो ड्यूटीज है 10% से भी कम लेता है। देखिए प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन किया, देखिए हर एक न्यूज की जो सोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज की सोर्स क्या है, देखिए टू ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल, टू ऑफिशियल अवेयर फ्रॉम द मैटर टोल्ड मिंट को कहा है, ठीक है। ये सबसे पहले पहले हमें पता चल गया कि ज्यादातर जो प्रोडक्ट है उसमें जो टैरिफ लगता है, मतलब इंडिया जो टैरिफ लगाता है यूएस की प्रोडक्ट वो 10% से भी बहुत कम है। उसके बाद देखिए सेकेंड पैरा में ये मेंशन किया, द मिनिस्ट्री ऑफ कमेंस इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो यहाँ पे दोनों जो मिनिस्ट्री है भारत की, एक एक्सटर्नल अफेयर दूसरा कमेंस मिनिस्ट्री, दोनों मिलके कोलैबोरेट करके एक साथ काम कर रहा है, ठीक है, ताकि दोनों के पास जो रिपोर्ट है डेटाज है उसके ऊपर बेस करके आगे डिसीजन ले सके एकदम इजीली। इन कंप्लीटिंग द डिटेल लिस्ट, ये देखिए प्रोडक्ट जो साइड में प्रोडक्ट है एकदम फुल लिस्ट बनाया, कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर भारत कितना टैरिफ चार्ज करता है वो भी यहाँ पे बनाया है, इंपोर्ट ड्यूटीज कितना होता है। दिस रिपोर्ट विल बी प्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन विथ यूएस लाइकली टू टेक प्लेस बिफोर अप्रैल। प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन कर दिया, when Washington is expected to release its final list of reciprocal tariff across various product and countries। तो यूएस ने एक्चुअली बीच में ये भी कहा था कि इसी साल अप्रैल के पहले पहले हम पूरा लिस्ट बता देंगे कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर, कौन से सेक्टर के ऊपर, कौन से देश के ऊपर कितना % टैरिफ लगेगा। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यही कहा कि यूएस ने लिस्ट आउट करने से पहले हम लोग कंप्लीटली बता देंगे कि कितना कितना टैरिफ होना चाहिए यूएस की प्रोडक्ट के ऊपर, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कुछ और भी यहाँ पे अपडेट आया, मोस्ट यूएस प्रोडक्ट डू नॉट अट्रैक्ट हाई टैरिफ इन इंडिया। प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन किया कि यूएस की जो प्रोडक्ट है ज्यादातर उतना हाई टैरिफ में नहीं है, मतलब हाई टैरिफ की जो लिस्ट है उसमें नहीं है। एज द कंट्री हैज कीप ड्यूटीज, देखिए रिलेटिवली लो इन द की अमेरिकन एक्सपोर्ट, ठीक है, वन ऑफ द ऑफिशियल टोल्ड। उसके बाद देखिए फॉर इंटेंस ऑफ द टॉप 100 यूएस एक्सपोर्ट टू इंडिया द एवरेज टैरिफ इज बिलो 5%। तो एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखिए बताया गया है जो टोटल 100 यूएस एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट है उस पे जो टैरिफ इंडिया चार्ज करते हैं वो 5% या तो उससे कम है, बहुत कम है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग अ ट्रेड एनवायरनमेंट फॉर द फैसिलिटेट दैट फ्लो अ गुड बिटवीन द टू नेशन, ताकि दोनों नेशन के भीतर, दोनों देश के भीतर बहुत ही इजीली व्यापार बन सके अच्छे से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो सारे स्टेटमेंट आया है आज गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से, ऑब्वियसली आज बाजार तो कंप्लीटली क्लोज था, इसका इंपैक्ट आपको आगे देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए एक तरफ जहां पे इंडिया की तरफ से काउंटर करते हुए कहा है कि देखिए यूएस की जो ज्यादातर प्रोडक्ट है उसमें 10% से भी नीचे, 10% से नीचे टैरिफ है। दूसरा एक और ऑफिशियल ने कहा कि देखिए नहीं 5% से भी नीचे। तो मुद्दे की बात ये
अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, 7%, 8%, 2%, 4%, बस ज्यादातर प्रोडक्ट के ऊपर ये पता चल रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि 5 से 10% के नीचे ही है। ठीक है, तो आई थिंक ये निवेशक की जो कॉन्फिडेंस है इसको काफी हद तक बूस्ट कर सकता है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी कहूंगा कि भारत ने बहुत सारे जो लग्जरियस प्रोडक्ट है, क्या मैं कहा अभी वर्ड को यूज कर, मतलब ध्यान से सुनना, यूएस से आने वाले बहुत सारे लग्जरियस प्रोडक्ट के ऊपर 50 से 100% के ऊपर भी टैरिफ चार्ज किया, वो दिक्कत है। आप पूछेंगे कौन सा प्रोडक्ट, एक एग्जांपल दीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों। आप अगर बाइक वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो ना, एक बाइक कंपनी है यूएस की जिसका नाम है हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन की एक जो एकदम एकदम कम मतलब एकदम छोटे मॉडल की जो एक बाइक है, उसका एक्चुअल वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट 9 से 10 लाख करोड़। वही बाइक जब इंडिया में आप खरीदने जाओगे ना, उसका प्राइस पड़ जाएगा 18 से 21 लाख करोड़, जिसके ऊपर 100% की टैरिफ। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल देता हूँ। एक कार मेकर्स कंपनी है फोर्ड, ये दोस्तों अमेरिकन कंपनी। फोर्ड जब दूसरे देश में या खुद अमेरिका में बेचता है ना, उसका जो कार का प्राइस रहता है वो इंडिया में आने के बाद दुगना हो जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ जो लग्जरियस प्रोडक्ट है उसके ऊपर आज भी टैरिफ काफी हाई है। ठीक है, तो ये चीज भी आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है और कोई क्वेरीज है आपका, कमेंट करके बताइए। और आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, और कोई भी आपका डाउट्स वगैरह प्लीज कमेंट के थ्रू बताना। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।